साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। साथियों, हमने पिछला वीडियो आपको बताया था कि किन रोगियों को पानी कम मात्रा में पीना चाहिए। तो आज मैं एक नए विषय पर जानकारी दे रहा हूँ। वह यह है कि ठंडा पानी किसे नहीं पीना चाहिए, यानी वो कौन कौन रोगी हुए हैं जिनको आयुर्वेद के महर्षियों ने ठंडा पानी पीने के लिए निषेध किया है। कारण ये है कि ऐसा यदि जिन रोगों का नाम मैं ले रहा हूँ, यदि उस प्रकार के रोगी यदि ठंडा पानी पीते हैं तो उनको रोग बढ़ने लग जाता है, तेजी से रोग बढ़ता है और वो धीरे धीरे लाइलाज श्रेणी में पहुँच जाता है। इसलिए इन रोगियों को ठंडा पानी भूल कर भी नहीं पीना चाहिए। तो हम यहाँ पर बिल्कुल शास्त्र संदर्भ के साथ मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ और मेरा प्रयास हर बार यही रहता है कि मैं शास्त्रीय संदर्भों के साथ पूर्ण प्रामाणिकता के साथ आपको मैं जानकारी प्रस्तुत करूँ। तो ठंडा पानी किसे नहीं पीना चाहिए? आयुर्वेद महर्षियों ने लिखा, पार्श्व शूले प्रतिश्चाये वात रोगे गल ग्रहे आत्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्य शुद्धौ नवज्वरे अरुचि ग्रहणी गुल्म श्वास काशेषु विद्रदौ हिक्कायाम स्नेह पाने च शीतांबु परिवर्जेत। इन रोगों में ठंडा पानी निषेध किया गया है। तो सबसे पहले बात करें पार्श्वशूले प्रतिष्ठाए। पार्श्वशूल कहता है पसलियों में दर्द। इस रोग में पसलियों में यहाँ पर दर्द होता है। जिस व्यक्ति को यहाँ दर्द है तो उसको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए भूल कर भी, उसको गर्म पानी पीना चाहिए। प्रतिश्चाये, प्रतिश्चाय कहते हैं आयुर्वेद में जुकाम को। जुकाम के रोगी को भी भूलकर भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो रोग बढ़ने लग जाएगा। पार्श्वशूले प्रतिश्चाये वात रोगे गल ग्रहे। वात रोग, वायु रोगों में 80 प्रकार के वायु रोग बताए, नानात्मज व्याधियां 80 प्रकार के, उनमें भूल कर भी ठंडा पानी नहीं पिए। यदि आप पिएंगे तो ये दुष्चिकित्स्य हो जाते हैं। आयुर्वेद महर्षियों ने लिखा स्पष्ट शब्दों में, वात व्याधि प्रमेहश्च कुष्ठम अर्शोभगंधरम अश्मरी मूढ़ गर्भश्च तथैव उदरम अष्टमम अष्टावेते प्रकृत्येव दुष्चिकित्सा महागदा। ये सारे 8 रोग बताएं। ये महान रोग हैं, बड़े रोग हैं, दुष्चिकित्सा हैं, इनका इलाज आसान नहीं है। इसलिए आप व्यवहार में देखते हैं कि वायु रोगी मर्ज बढ़ता ही गया जूं दवा की, इस स्थिति में पहुंच जाते हैं और इतने जटिल हो जाते हैं कि उनके गठिया का रोगी के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, चलना फिरना बंद हो जाता है। इतनी भयानक उनको यातना झेलनी पड़ती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो ठंडा पानी पी रहे होते हैं या फिर वैद्य उनको प्रॉपर, उनको उचित गाइड, मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं संवादहीनता, कहीं ना कहीं अज्ञानता, जिसके कारण वात व्याधियां बढ़ जाती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वात रोगे गल ग्रहे। गला जकड़ गया किसी का, गले में संक्रमण है, उस समय भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आधमाने स्तिमिते कोष्ठे सद्य शुद्धौ नवज्वरे। अगली पंक्ति बता रही है कि आधमान रोग, पेट में अफारा आना, इसमें भी पानी आपको ठंडा नहीं पीना चाहिए। स्तिमिते कोष्ठे, पेट का जकड़ना, उस स्थिति में भी, यानी पेट का ट्रैफिक जाम होना, उस स्थिति में भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सद्य है शुद्धौ नवज्वरे। सद्य शुद्धौ का मतलब है या आपने पंचकर्म से कोई वामन विरेचन इत्यादि कुछ कराया है तो भी आप ठंडा पानी नहीं पिए, नहीं तो आपको जटिल किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऐसा हमने व्यवहार में देखा है। जिन लोगों ने वामन विरेचन इत्यादि क्रियाएं करने के बाद या फिर ऐसा गजकरणी करने के बाद या फिर आपका शंख प्रक्षालन इत्यादि क्रिया करने के बाद और तत्काल बाद किसी ने ठंडा पानी पिया तो वो जीवन भर के लिए रोगी बन जाते हैं। ऐसा व्यवहार में देखने में आता है। सद्य शुद्धौ नवज्वरे, नया बुखार होता है ना, ताजा बुखार, उसमें भी ठंडा पानी निषेध किया गया है। उसमें हमें हर हालत में गर्म पानी पीना चाहिए। अगली पंक्ति है श्लोक की, अरुचि ग्रहणी गुल्म श्वास काशेषु विद्रधौ। अरुचि रोग, सामने 56 प्रकार के थालियां सजी हुई है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, इसे अरुचि रोग कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अरुचि ग्रहणी गुल्म, ग्रहणी रोग, संग्रहणी रोग, गुल्म वायु गोला,
श्वास काशेषु विद्रधौ, श्वास कहते हैं दमा को, अस्थमा, दमे के रोगी को भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। विद्रधौ, खांसी, खांसी में शास्त्रकारों ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूं कि खांसी के रोगी को कि आप उसको भूल कर भी मैथुनम स्निग्धम मधुरम दिवास्वापम पयो दधि पिष्टान्नम पायसादिनी, तो ये निषेध बताया है। और ठंडा पानी वहां पर बिल्कुल निषेध है खांसी के रोगी को। जैसे ही खांसी हो जाती है सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। शाली षष्ठी गोधूम माश मुद्ग कुलथ का गोस्तनी लशुनम लाजा व्योशम उष्णोदकम मधु। उष्णोदक कहा है कि गर्म पानी पीना है खांसी के रोगी को, ये सेवन करना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं काशेषु विद्रधौ, विद्रधि रोग में भी ये फोड़े वगैरह हो जाते हैं, उसमें भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और अंतिम पंक्तियां है हिक्कायाम स्नेह पाने च शीतांबु परिवारजेत। हिचकी, बार बार किसी को हिचकी रोग है, हिचकियाँ आ रही हैं, तो आपको उस समय गर्म पानी देना चाहिए रोगी को, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। स्नेह पाने च, कई बार हम लोग आयुर्वेद के पंचकर्मों के अंतर्गत स्नेहपान कराते हैं, घी पिलाते हैं, तेल पिलाते हैं, तेलपान कराते हैं, उसके बाद भी भूल कर भी ठंडा पानी नहीं पिया जाना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। यह अनिवार्य है और यह पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। इसलिए ठंडे पानी का इन रोगों में पूरी तरह से निषेध किया गया है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारियाँ देने का है, और इसलिए आप जो मैंने अभी सलाह दी शास्त्रकारों के संदर्भों के अनुसार मैंने आपको जो बताया, आप इसका अनुकरण कीजिए। आपको इससे दिन प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य बेहतर बनने लग जाएगा। तो हमारा उद्देश्य तो है ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम, शुभास्ते पंथाने संतु। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।